हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना फ्रेंड्स? तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 5 मई 2024 को ही होने वाला है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल जोर शोर से रखिए और साथ में याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बायोलॉजी में 360 में से 360 नंबर लाना है तब तो आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करना होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, 360 में से 360 नंबर ला पाओगे। यदि आपको नहीं लाना है इतने नंबर तो आप कोई इंपॉर्टेंट सिलेबस देख सकते हो। मेरे हिसाब से पूरे के पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल याद रहेगा। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन में कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, आपको बताना है फ्रेंड्स कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, बताइए। फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और साथ में आपको याद रखना है कोशिका विज्ञान को कोशिका जीव विज्ञान भी कहते हैं, अर्थात सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। अब आप एक बात याद रखना, जो कोशिका विज्ञान शब्द है, कौन सा शब्द, कोशिका विज्ञान शब्द या फिर बोल दूं मैं साइटोलॉजी शब्द, किसने दिया है फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने दिया है। किसने दिया है फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने दिया है। साथ ही में कोशिका शब्द या कोशिका की खोज भी किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी फ्रेंड्स, मृत थी। इन्होंने कोशिका भित्ति युक्त मृत कोर की कोशिका, कॉर्क की कोशिका का अध्ययन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब हम नीचे से चलते हैं। क्लाउड और पेलेड ने क्या किया, थोड़ा सा इसके बारे में आपको देखना है। इन्होंने क्या किया है, कोशिका की परासंरचना का अध्ययन किया, कोशिका का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है उसका अध्ययन किया। किससे अध्ययन किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से। ठीक है ना। इसके बाद एक बात और याद रखना है, जब इन्होंने अध्ययन किया ना तो इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, अगला देखिए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया फ्रेंड्स, केंद्रक की खोज की। याद रखना, किसकी खोज की है, केंद्रक की खोज की है। अगले वैज्ञानिक कौन है, एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक, है ना, जो लिखा है सामने। इन्होंने क्या किया भाई, सजीव कोशिका का अध्ययन किया। मतलब इन्होंने जो कोशिका है, कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका की, सजीव कोशिका की, है ना, सजीव कोशिका का अध्ययन किया। और वो सजीव कोशिका में कौन था भाई, जीवाणु और प्रोटोजोआ था। तो उस सजीव कोशिका को नाम क्या दिया था, इन्होंने एनिमलक्यूल नाम दिया था। एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका को क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल। अब आपके वैज्ञानिक आ जाते हैं थियोडोर स्वान। कौन आ जाते हैं, थियोडोर स्वान, जिन्होंने क्या किया भाई, जो आपका माफ कीजिएगा, इनको क्या बोलते हैं, जो कोशिका विज्ञान है, साइटोलॉजी है या सेल बायोलॉजी है, उसका जनक कहते हैं। अब इन्होंने और इनके साथ एक और वैज्ञानिक ने, एक तो यही है, एक और है मैथियस स्लाइडेन। इन दोनों ने मिलकर 1839 में क्या दिया है, कोशिका सिद्धांत दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बढ़िया है ना क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है फ्रेंड्स। यहां पर देखिए आप, कोशिका सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, इसमें से कोई एक शब्द गलत है जो कोशिका सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। तो आपको बताना है आपका आंसर। देखिए पहला क्या है, कोशिका जीवित होती है एवं सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं। बिल्कुल ये क्या है, कोशिका सिद्धांत के बारे में ये सही है, लेकिन सही नहीं पूछा है। दूसरा, कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं के फलस्वरूप होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला, कोशिका जंतु एवं पादपों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ये नहीं है। मतलब आपका आंसर कौन सा है, द वाला है। वैसे अगर हम क्या करें, एक बात याद रखना फ्रेंड्स, है ना, ये ऊपर वाले तीनों तो बिल्कुल कोशिका सिद्धांत के बारे में है। अगर इसमें से हम क्या हटा दें फ्रेंड्स, जंतु और पादप के शरीर, इतना हटा दे और यहाँ पर क्या जोड़ दे फ्रेंड्स, जीवन को जोड़ दे, है ना, किसको जोड़ दें, जीवन को जोड़ दें, तब तो ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत हो जाएगा, है ना। बाकी कोशिका सिद्धांत में जो पुराना कोशिका सिद्धांत उसमें नहीं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो कोशिका की परिभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए फिर फ्रेंड्स, क्या लिखा है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अब देखिए, सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। पहला लिखा है तंत्रिका कोशिका।
क्या लिखा फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका। ये जो मानव शरीर है या जो कोशिका है, ये सबसे लंबी कोशिका है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 90 सेंटीमीटर। कितनी, 90 सेंटीमीटर है। इसके बाद शुक्राणु देखिए, ये जो शुक्राणु है ना फ्रेंड्स, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। अंडाणु क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ना। सबसे बड़ी कोशिका पूछा है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये बिल्कुल सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद देखो माइकोप्लाज्मा, ये पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका है। क्या है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या लिखा है क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से देखना फ्रेंड्स क्वेश्चनों को, है ना। और हाँ, आप आंसर भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स अगर आपको आंसर याद है तो, ठीक है ना। अगर आपको आंसर याद है तो आप आंसर भी कमेंट कीजिए। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने किया, किसने कहा, मतलब जो जीव द्रव्य है उसको जीवन का भौतिक आधार कहने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। आप आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं बताना शुरू करता हूँ। रॉबर्टसन, ये जो रॉबर्टसन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, इकाई झिल्ली परिकल्पना दी है। क्या दी है फ्रेंड्स, इन्होंने इकाई झिल्ली परिकल्पना। और साथ में याद रखना, इन्होंने जो आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली है या प्लाज्मा कला है उसका अध्ययन किया है रॉबर्टसन ने। अगला देखिए नोल और रस्का, नोल और रस्का इन्होंने क्या किया है बताइए फ्रेंड्स। इन्होंने खोज की है, किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप क्या करोगे, जो सेल की परासंरचना, सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका अध्ययन करोगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला देखिए क्या लिखा है, नेगेली एवं क्रेनर। जो नेगेली और कौन है, क्रेनर है, इन्होंने क्या किया है, प्लाज्मा झिल्ली के लिए इन्होंने कोशिका झिल्ली शब्द यूज़ किया है। क्या है, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके लिए कोशिका झिल्ली शब्द यूज़ किया है किन्होंने, जो नेगेली है और क्रेनर है उसने। तो आपका आंसर क्या है, क्या है, हक्सले। हक्सले ने क्या कहा है, जीवन का भौतिक आधार कहा है, किसको, जीव द्रव्य को, जीवन का भौतिक आधार। यहाँ से आधार शब्द छूट गया है फ्रेंड्स, है ना, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला देखिए फिर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स क्या है, अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। आपको क्या बताना है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। पहला यहाँ पर देखिए दा लिखा हुआ, ग्लाइकोजन। भाई ग्लाइकोजन क्या है, जब जंतुओं में अधिक भोज्य पदार्थ ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स काइटिन, क्या है, जो काइटिन है, काइटिन की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला देखिए फ्रेंड्स प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड। जो प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड है ना, इनको क्या बोलते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। ये जो कोशिका भित्ति, इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी, जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड, जिसको आप क्या बोलते हो, म्यूकोपेप्टाइड। तो आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिक पदार्थ की जो कोशिका भित्ति है, मतलब इन पदार्थों की जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका भित्ति होती है। मतलब पादप कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिक पदार्थ होते हैं। आप याद रखना जो काइटिन है ना फ्रेंड्स, ये सेल्यूलोज रहित है, ठीक है ना फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।